चलिए हम जानते हैं छात्रों का इस तरीके से विरोध प्रदर्शन, मेरिट लिस्ट को लेकर सवाल, क्या कहना चाहेंगे? मेरिट लिस्ट तो यहाँ जितना अप्लाई हुआ है उसके मुताबिक कैटेगरी वाइज जो है, जो बिहार सरकार का रोस्टर है उसके मुताबिक सबको मेरिट लिस्ट बनाया गया है। अब उसमें इन लोगों का कहना है कि त्रुटि है, तो हम लोग तो इस बात को नहीं मानते हैं। ऐसा संज्ञान में आएगा, हम लोग चेक करेंगे तब देखेंगे। आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी, ये भी साफ किया है कि जो डेटा है वो डिलीट हो गया करीब 7500 स्टूडेंट्स का, और इन जो छात्र राजद है उनका कहना है कि करीब 14,000 बच्चों का डेटा डिलीट हुआ। बिना डेटा रिट्रीव करे हुए कैसे मेरिट लिस्ट रिलीज किया गया? न, डेटा असल बात है कि जो रिटर्न है, ऐसा कोई हम लोगों के पास जो है वो UMIS वाले कुछ दिए नहीं है। नहीं, UMIS की तरफ से एक्सेप्ट किया गया है। 7500 स्टूडेंट्स का डेटा डिलीट हो चुका है। तो ऐसा नहीं कहा है कि जो है इस तरह से हुआ है। अगर इस तरह की बात है तो उसको हम लोग देखेंगे, संज्ञान में लावेंगे उसको, और तब उसको भी हम लोग हल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। साथ ही जो राजद छात्र के संगठन है उनका एक बड़ा ये है कि पैसे लेकर के यहाँ पर काम किया जा रहा है, जहाँ पे फीस उन्होंने रिटर्न में ये चीज़ दिखाई कि 600 रुपये होना चाहिए, 1200 रुपये लिया जा रहा है और सारे 8 सेमेस्टर्स के लिए। उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि उसमें जो राजभवन का जो गाइडलाइंस है उसमें है कि 600 एग्जामिनेशन फॉर्म का है और प्रैक्टिकल का अलग से है। तो हम नहीं समझते हैं कि 600 से अधिक लिया गया हो। अगर लिया गया होगा तो शायद उसको जोड़ के उसको देखने की बात है, समझने उसको चेक करने की बात है। हमारे पास आए थे विद्यार्थी लोग, तो हम कहा कि हम देखें, अगर कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी दोनों एक ही बार ले लिया होगा तो फिर बाद में नहीं लगेगा उसको। जी, तो आपका ये कहना है कि आप इस पर ध्यान देंगे और ये जांच का विषय है। अगर कोई इस तरीके से दिखता है आपको कि ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं विद्यार्थियों से, क्योंकि एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट कॉलेज का मतलब ही यही होता है कि जो छात्र बेयर नहीं कर पाते हैं बहुत ज़्यादा पैसे, उनको एक फ्री एजुकेशन मिल पाए। अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इस तरीके की चीज़ें होंगी तो ये एक बड़ा खिलवाड़ है विद्यार्थियों के साथ। क्या कहना चाहिए? कहते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर संज्ञान में आवेगा तो उसको हम लोग एफिलिएशन तक कैंसिल करते हैं, है ना, और इस तरह से उसको दंडित करते हैं। अगर कोई और बिचौलिया वही है तो उसका भी अगर कोई है या तो उस पर भी कार्रवाई करते हैं। बहुत सारे जगह ऐसा रिपोर्ट आया था, हम लोग दिए उसको, उसका एप्लीकेशन भी रुका, 1 साल के लिए एडमिशन भी बंद हुआ, इतना तक किया। लेकिन ऑथेंटिक प्रूफ मिले तब ना उस पर जो हम लोग कार्रवाई करें। बहुत धन्यवाद आपका। इन लोग के पास सर इन लोग के पास एक प्रूफ है कि जैसे कि 79% वाले का जो है कि यहाँ जो है कि मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आके 65 वाले का नाम आया है। ना, ऐसा तो हमारे पास नहीं है। दिखा रहे हैं इन लोग के पास, बाय एविडेंस है। ऐसा तो हमारे पास इस विषय में सर आप क्या कहेंगे? अगर ऐसा रहेगा तो उसको कैंसिल करेंगे। कैंसिल किसको करेंगे? जो 44 के जगह पर जो है 75 वाले ले लिए हैं तो उसको तो 75 वाला तो ठीक है, अगर 44 वाला लिए होंगे तो कैंसिल होगा। तो कैंसिल आखिर की उसका नाम कैसे आ गया लिस्ट में? ये तो हम लोग को नहीं देखते हैं, लेकिन हाँ, विश्वविद्यालय से रिपोर्ट आएगा तब हम लोग उसको देखेंगे। हम लोग तो उस कंप्यूटर पर बैठते नहीं, हम लोग तो निर्देश देते हैं कि आपको जो है जो मेरिट लिस्ट बनाए हैं उसके अंदर जो आता है उसी को आपको लेना। सर ये बताएंगे, पुणे विश्वविद्यालय में हमेशा आखिर चाहे वो JDU का हो या RJD का हो, क्यों धरना करना पड़ता है, क्यों प्रदर्शन करता है, कॉलेज का नाराबाजी क्यों किया जाता है, VC के विरोध में क्यों ये लोग उतरते हैं? आखिर ऐसी कौन सी समस्या होती है? ये देखिए, विश्वविद्यालय तो बहुत बड़ी चीज़ होता है, अनेक समस्याएं होती है, और सिर्फ यही नहीं, देखिए भागलपुर या मुजफ्फरपुर, पटना, सब जगह ये होते रहता है। तो 100% परफेक्ट कोई चीज़ होता नहीं है, तो वो तो ठीक है ना, ऐसा कैसे मानेंगे? लेकिन ये बात, हाँ सुनिए ना, एक बात सही है कि ये लोग जितने मांग उठाते हैं वो उचित है, एकदम सही है। अगर ये लोग नहीं उठाएंगे तो इसमें और सुधार कैसे होगा? मांगे पूरी क्यों नहीं होती है? मांगे पूरी होती है जहाँ तक संभव होता है। हम लोग होती तो इन लोग का धरना नहीं होता ना। ये तो आप कहना आपका गलत है कि मांगे नहीं, पर आपने कहा कि मांगे उचित है, तो फिर ये इतनी बड़ी धांधली कैसे संभव? अगर साल दर साल ये चीजें होती रहेंगी तो कितना फेयर है स्टूडेंट्स? नहीं ना होगा, इसलिए कि मांग तो एक पूरा हुआ, फिर दूसरा कोई दूसरा मैटर आ गया। डॉक्टर मरगूब आलम और DSW पूर्णिया यूनिवर्सिटी पूर्णिया। धन्यवाद।